नमस्कार और स्वागत है टीवी 7 ब्रेकिंग न्यूज में। हम लेकर आए हैं देश विदेश की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो न केवल सुर्खियां बन रही हैं बल्कि आपके जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। मात्र 24 घंटों में सऊदी अरब की विदेश नीति का चेहरा बदल गया। वह देश जो हमेशा से अपनी आर्थिक ताकत और तेल की आपूर्ति के बल पर वैश्विक मंच पर अडिग खड़ा रहा, आज भारत के सामने हाथ जोड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित रक्षा समझौते के बाद भारत की कूटनीतिक चेतावनी ने सऊदी को बैकफुट पर ला दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब हमारे पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा। यह बयान न केवल एक चेतावनी है बल्कि भारत की दृढ़ता का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो अब किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यह तनाव अचानक नहीं उभरा। भारत और सऊदी के बीच वर्षों से चल रही आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक चुनौतियां अब चरम पर पहुंच गई हैं। इस लेख में हम इन सभी मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तेल कीमतों पर विवाद से लेकर प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा तक, कश्मीर मुद्दे पर सऊदी की पाकिस्तान समर्थन वाली नीति से लेकर हाल के रक्षा समझौते तक, ये सभी तनाव मिलकर एक जटिल जाल बुनते हैं जहां भारत अब मजबूती से अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के संबंधों की जड़ें गहरी हैं, लेकिन वे हमेशा सुगम नहीं रहीं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद सऊदी ने भारत को मान्यता दी और 1950 के दशक से दोनों देशों के बीच तेल व्यापार ने आर्थिक बंधन मजबूत किया। सऊदी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है और प्रदेश के बीच जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 20% पूरा करता है। 2023-24 में सऊदी से भारत को 40 मिलियन टन से अधिक कच्चा तेल आयात हुआ, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। लेकिन यह आर्थिक निर्भरता हमेशा एक तरफा नहीं रही। भारत ने सऊदी में निवेश किया है। रिलायंस और आईओसी जैसी कंपनियां रियाद के रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में साझेदार हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना की, जो रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित थी। फिर भी ये संबंध भू राजनीतिक तूफानों से अछूते नहीं रहे। सबसे बड़ा तनाव तेल कीमतों और आपूर्ति पर केंद्रित रहा है। 2021 में कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मची, जब सऊदी ने ओपेक प्लस के साथ मिलकर उत्पादन कटौती की। भारत, जो तेल आयात पर 85% निर्भर है, ने इसका कड़ा विरोध किया। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी को चेतावनी दी कि ऐसी नीतियां विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन 2025 में यह विवाद और गहरा गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी प्रधान ने करिक पान के लिए करिक ऐसे मंत्री ये हमत्री करिक अर्थव्यवस्थाओं को बारतर करिक अर्थव्यवस्थाओं को कीस करिक अर्थ तेल की खरीद बढ़ाई। 2022 से 2025 तक 197 मिलियन बैरल रूसी तेल, जो सऊदी के लिए खोया हुआ बाजार था। सऊदी ने इसका जवाब दिया। सितंबर 2025 की शुरुआत में सऊदी अरामको और इराक की सोमो ने नायरा एनर्जी को क्रूड सप्लाई रोक दी। नायरा, जो रूस से जुड़ी है, पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगे थे। सऊदी का यह कदम भारत को संदेश था, हमारी बाजार हिस्सेदारी पर हाथ न डालो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सऊदी की प्राइस वॉर रणनीति का हिस्सा था, जहां उन्होंने कीमतें बढ़ाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पीछे नहीं हटना चुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम विविधीकरण पर जोर देंगे, अमेरिका, रूस और यूएई से आयात बढ़ाएंगे। परिणाम स्वरूप सऊदी को भारत के बाजार में हिस्सेदारी खोनी पड़ी, जो 2024 में 18% से घटकर 2025 में 12% रह गई। तेल विवाद के अलावा प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा भारत सऊदी संबंधों का एक संवेदनशील पहलू रहा है। सऊदी में लगभग 25 लाख भारतीय कामगार हैं, जो निर्माण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों में योगदान देते हैं। रेमिटेंस के रूप में भारत को सालाना 10 बिलियन डॉलर से अधिक मिलता है। लेकिन कफाला प्रणाली, जो नियोक्ता को श्रमिकों पर नियंत्रण देती है, ने कई समस्याएं पैदा की। 2020-2022 के बीच सऊदी ने कोविड प्रतिबंधों के तहत हजारों भारतीयों को बिना वेतन के बंधक बनाया। 2023 में सऊदी की नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम (NTP) के तहत सऊदीकरण नीति ने भारतीय नौकरियों को
खतरे में डाला। भारत ने इसका विरोध किया और 2024 में द्विपक्षीय समझौते से कुछ राहत मिली, लेकिन 2025 में तनाव फिर उभरा जब सऊदी ने वीजा प्रतिबंध लगाए, जिससे 50 भारतीय श्रमिक प्रभावित हुए। भारतीय दूतावास ने तत्काल हस्तक्षेप किया और सऊदी को मजबूरन नीति में ढील देनी पड़ी। यह घटना दिखाती है कि आर्थिक निर्भरता के बावजूद मानवीय मुद्दे संबंधों को तनावपूर्ण बनाते हैं। कश्मीर और पाकिस्तान समर्थन का मुद्दा तो हमेशा से भारत के लिए कांटा रहा है। सऊदी, जो इस्लामी दुनिया का नेता माने जाते हैं, ने कई बार पाकिस्तान के कश्मीर दावे का समर्थन किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में सऊदी ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी और 1990 के दशक में कश्मीर उग्रवाद के दौरान सऊदी फंडिंग पर भारत को संदेह था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सऊदी के विदेश मंत्री आदेल अल जुबैर ने चिंता जताई। हालांकि बाद में उन्होंने भारत का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी की नजदीकी कभी कम नहीं हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का कर्ज माफ किया और 2022 में इस्लामाबाद में सऊदी ने $25 बिलियन का निवेश पैकेज घोषित किया। भारत ने इसे पाकिस्तान को बैलआउट बताया, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। हाल के वर्षों में सऊदी की पाकिस्तान नीति ने भारत को अलग थलग महसूस कराया, खासकर जब सऊदी ने कश्मीर पर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान का साथ दिया। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे गंभीर मुद्दे पर। 17 सितंबर 2025 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हस्ताक्षरित म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। यह समझौता एक पर हमला, दोनों पर हमला की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी तक विस्तारित हो गई। सऊदी के करीबी विश्लेषक अली शिहाबी ने AFP को बताया, हाँ, न्यूक्लियर इसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह आक्रामक नहीं, रक्षात्मक पैक्ट है, लेकिन किसी भी आक्रमण का जवाब संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह घोषणा भारत के लिए झटका थी। सऊदी भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है। 2024 में दोनों ने $10 बिलियन के रक्षा सौदे किए, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल था। लेकिन अब सऊदी का पाकिस्तान झुकाव भारत को लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यह पैक्ट भारत को चिंतित कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता लगभग 170 हथियार अब सऊदी के इशारे पर सक्रिय हो सकती है। यह पैक्ट क्षेत्रीय शक्तियों के पुनर्वितरण का संकेत है। सऊदी, जो ईरान के साथ यमन में युद्धरत है, पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे पर सहयोगी के रूप में देख रहा है। हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद सऊदी ने पहले भी पाकिस्तानी सैनिकों की मदद ली, लेकिन भारत के लिए खतरा स्पष्ट है। यदि भारत पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है, तो सऊदी की भागीदारी भारत की कूटनीति को जटिल बना देगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, यह पैक्ट भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को चुनौती देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी का यह कदम अमेरिकी प्रभाव से प्रेरित हो सकता है, जो पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में संतुलन के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 18 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने सऊदी दूत को तलब किया और 19 सितंबर को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत ने संवेदनशीलताओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी। अब सवाल उठता है, 24 घंटों में सऊदी के हाल बिगड़ने का क्या मतलब? 21 सितंबर को सऊदी के ऊर्जा मंत्री ने अचानक भारत को 5 मिलियन बैरल अतिरिक्त क्रूड की आपूर्ति की पेशकश की, जो कीमतों में 10% छूट के साथ थी। यह सामान्य से अलग था, क्योंकि सऊदी कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन सऊदी ने पाकिस्तान को दिए गए $2 बिलियन के कर्ज पर पुनर्विचार की बात कही। एक्स पूर्व ट्विटर पर सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पोस्ट किया, क्षेत्रीय शांति हमारी प्राथमिकता है, भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। यह पोस्ट 10,000 से अधिक रीट्वीट्स के साथ वायरल हुई, लेकिन भारतीय विश्लेषकों ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया। फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी को भारत के बाजार से बहिष्कार का डर सताने लगा। भारत ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं रूस, अमेरिका और UAE से सौदे तेज कर दिए, जिससे सऊदी को 2025 में $15 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। मात्र 24 घंटों में सऊदी की मुद्रा 2% लुढ़की और स्टॉक मार्केट में आरामको शेयर 3% गिरा। यह आर्थिक दबाव था, जो भारत की कूटनीतिक जीत का संकेत था। एक्सकॉम भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही।
पहले, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों से संपर्क बढ़ाया जो सऊदी के प्रतिद्वंद्वी हैं। दूसरा, आर्थिक मोर्चे पर भारत ने मेक इन इंडिया के तहत सौर ऊर्जा पर निवेश दोगुना कर दिया, जिससे तेल निर्भरता घटेगी। तीसरा, सामरिक मोर्चे पर भारत ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया, जो सऊदी ईरान तनाव में भारत का साथ दे सकता है। काउंटर करेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार यह पैक्ट वास्तव में भारत के लिए अवसर है। सऊदी को पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की ओर झुकना पड़ेगा। एक्स पर भारतीय यूजर्स ने इंडिया स्टैंड स्ट्रांग ट्रेंड किया, जहां हजारों पोस्ट्स में सऊदी की झुकाव की चर्चा हुई। लेकिन यह तनाव केवल द्विपक्षीय नहीं है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो सऊदी का पाकिस्तान झुकाव अमेरिकी रणनीति का हिस्सा लगता है। अमेरिका, जो सऊदी को तेल के बदले सुरक्षा देता है, देखें, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में काउंटर बैलेंसेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत अमेरिका क्वाड और ईदो जैसे गठबंधनों से मजबूत हो चुका है। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ ऑर्डर खरीद के लिए लगाए, लेकिन सऊदी पैक्ट के बाद भारत ने अमेरिका से बातचीत तेज कर दी। ईरान का कोण भी महत्वपूर्ण है। सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता में पाकिस्तान सऊदी का सहयोगी बनेगा, जो भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत ईरान से चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान समर्थन का मुद्दा तो हमेशा से भारत के लिए कांटा रहा है। सऊदी, जो इस्लामी दुनिया का नेता माने जाते हैं, ने कई बार पाकिस्तान के कश्मीर दावे का समर्थन किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में सऊदी ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी और 1990 के दशक में कश्मीर उग्रवाद के दौरान सऊदी फंडिंग पर भारत को संदेह था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सऊदी के विदेश मंत्री आदेल अल जुबैर ने चिंता जताई। हालांकि बाद में उन्होंने भारत का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी की नजदीकी कभी कम नहीं हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का कर्ज माफ किया और 2022 में इस्लामाबाद में सऊदी ने $25 बिलियन का निवेश पैकेज घोषित किया। भारत ने इसे पाकिस्तान को बैलआउट बताया, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। हाल के वर्षों में सऊदी की पाकिस्तान नीति ने भारत को अलग थलग महसूस कराया, खासकर जब सऊदी ने कश्मीर पर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान का साथ दिया। अब आते हैं सबसे ताज़ा और सबसे गंभीर मुद्दे पर। 17 सितंबर 2025 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हस्ताक्षरित म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। यह समझौता एक पर हमला, दोनों पर हमला की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी तक विस्तारित हो गई। सऊदी के करीबी विश्लेषक अली शिहाबी ने AFP को बताया, हाँ, न्यूक्लियर इसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह आक्रामक नहीं, रक्षात्मक पैक्ट है, लेकिन किसी भी आक्रमण का जवाब संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह घोषणा भारत के लिए झटका थी। सऊदी भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है। 2024 में दोनों ने $10 बिलियन के रक्षा सौदे किए, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल था। लेकिन अब सऊदी का पाकिस्तान झुकाव भारत को लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यह पैक्ट भारत को चिंतित कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता लगभग 170 हथियार अब सऊदी के इशारे पर सक्रिय हो सकती है। यह पैक्ट क्षेत्रीय शक्तियों के पुनर्वितरण का संकेत है। सऊदी, जो ईरान के साथ यमन में युद्धरत है, पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे पर सहयोगी के रूप में देख रहा है। हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद सऊदी ने पहले भी पाकिस्तानी सैनिकों की मदद ली, लेकिन भारत के लिए खतरा स्पष्ट है। यदि भारत पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है, तो सऊदी की भागीदारी भारत की कूटनीति को जटिल बना देगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, यह पैक्ट भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को चुनौती देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी का यह कदम अमेरिकी प्रभाव से प्रेरित हो सकता है, जो पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में संतुलन के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 18 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने सऊदी दूत को तलब किया और 19 सितंबर को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत ने संवेदनशीलताओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी। अब सवाल उठता है, 24 घंटों में सऊदी के हाल बिगड़ने का क्या मतलब? 21 सितंबर को सऊदी के ऊर्जा मंत्री ने अचानक भारत को 5 मिलियन बैरल अतिरिक्त क्रूड की आपूर्ति की पेशकश की, जो कीमतों में 10% छूट के साथ थी। यह सामान्य से अलग था,
क्योंकि सऊदी कीमतें स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन सऊदी ने पाकिस्तान को दिए गए $2 बिलियन के कर्ज पर पुनर्विचार की बात कही। एक्स पूर्व ट्विटर पर सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पोस्ट किया, क्षेत्रीय शांति हमारी प्राथमिकता है, भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। यह पोस्ट 10,000 से अधिक रीट्वीट्स के साथ वायरल हुई, लेकिन भारतीय विश्लेषकों ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया। फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी को भारत के बाजार से बहिष्कार का डर सताने लगा। भारत ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं रूस, अमेरिका और यूएई से सौदे तेज कर दिए, जिससे सऊदी को 2025 में $15 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। मात्र 24 घंटों में सऊदी की मुद्रा 2% लुढ़की और स्टॉक मार्केट में आरामको शेयर 3% गिरा। यह आर्थिक दबाव था जो भारत की कूटनीतिक जीत का संकेत था। एक्सकॉम भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही। पहले, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों से संपर्क बढ़ाया जो सऊदी के प्रतिद्वंद्वी हैं। दूसरा, आर्थिक मोर्चे पर भारत ने मेक इन इंडिया के तहत सौर ऊर्जा पर निवेश दोगुना कर दिया, जिससे तेल निर्भरता घटेगी। तीसरा, सामरिक मोर्चे पर भारत ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया, जो सऊदी ईरान तनाव में भारत का साथ दे सकता है। काउंटर करेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार यह पैक्ट वास्तव में भारत के लिए अवसर है। सऊदी को पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की ओर झुकना पड़ेगा। एक्स पर भारतीय यूजर्स ने इंडिया स्टैंड स्ट्रांग ट्रेंड किया, जहां हजारों पोस्ट्स में सऊदी की झुकाव की चर्चा हुई। लेकिन यह तनाव केवल द्विपक्षीय नहीं है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो सऊदी का पाकिस्तान झुकाव अमेरिकी रणनीति का हिस्सा लगता है। अमेरिका, जो सऊदी को तेल के बदले सुरक्षा देता है, देखें, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में काउंटर बैलेंसेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत अमेरिका क्वाड और ईदो-उदो जैसे गठबंधनों से मजबूत हो चुका है। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ और खरीद के लिए लगाए, लेकिन सऊदी पैक्ट के बाद भारत ने अमेरिका से बातचीत तेज कर दी। ईरान का कोण भी महत्वपूर्ण है। सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता में पाकिस्तान सऊदी का सहयोगी बनेगा, जो भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत ईरान से चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। मानवाधिकार का मुद्दा भी अनदेखा नहीं। सऊदी में भारतीय महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। 2024 में एक भारतीय नर्स को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जिस पर भारत ने दबाव डाला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी की 2025-27 तेल उत्पादन योजना में श्रमिक शोषण बढ़ सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सऊदी की आलोचना की, जो संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है। आगे का रास्ता क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को सऊदी के साथ संवाद जारी रखना चाहिए। स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी बाहरी संघर्ष में उलझने से बचेगा, लेकिन पैक्ट भारत को सतर्क रखेगा। भारत अब मल्टी अलाइनमेंट नीति पर जोर देगा। सऊदी के साथ व्यापार, पाकिस्तान के साथ सतर्कता। एक्स पर पोस्ट्स दिखाते हैं कि जनता में गुस्सा है, लेकिन विश्वास भी कि भारत मजबूत है। यह थी आज की खास पेशकश TV7 ब्रेकिंग न्यूज से, जहां हमने आपको दी सबसे ताजा और विश्वसनीय खबरें। हमारा उद्देश्य है आपको हर उस सच से रूबरू कराना जो आप तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आईं तो TV7 ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक तुरंत पहुंचे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। TV7 ब्रेकिंग न्यूज, जहां खबरें सच बोलती हैं। जय हिंद।